जो कक्षा 7 के लिए है और उसका अध्याय है 11वां और उसका नाम है रहीम जी के दोहे। तो कल हमने रहीम जी का परिचय किया था और साथ में दोहों का भावार्थ भी समझा था। आज पुनः वापिस भावार्थ बताती हूँ और साथ में मैं आपको प्रश्न बताती हूँ। तो रहीम जी का परिचय हमने देख लिया था। जो रहीम जी है उनके पिता बैरम खां थे जो अकबर के संरक्षण थे। आपको मैंने बताया था कहानी किस प्रकार बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो अकबर हैं वो रहीम जी का पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं और ही आगे जाकर रहीम जी का कई दोहे वगैरह प्रसिद्ध हमने बताए थे। और अंत में इनका दुखित बीता था क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासन करता है जो रहीम जी को नजरबंद कर लेता है और वहीं रहीम जी को मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। ठीक है, तो आज हम वापस थोड़े रहीम जी के जो कक्षा 7 के लिए दोहे दे रखे हैं उनका पुनरावृत्ति करते हैं और साथ में प्रश्न उत्तर। तो जो पहला दोहा था वो इस प्रकार है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कटौती कसौती ते कसे ते ही साचे रीत। इसमें रहीम जी बहुत अच्छी बात बताई है कि हम संपत्ति कई प्रकार से कई रीत से मतलब अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन विपत्ति के समय, विपत्ति मतलब कठिनाई के समय जो काम आता है वो ही सच्चा मित्र कहलाता है। तो ये इस दोहे का भावार्थ था। आगे हम देखें तो दूसरा दोहा देखें तो दूसरे दोहे के अंदर रहीम जी ने क्या बात बताई है, मछली और जल के जो प्रेम की मोह की बात है वो बताई है। जल पर जल जात वही तेजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को ताऊ ने छोड़ी ते छो। दोनों का मोह की बात बताई है। कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है तो मछली तो जल में फंस जाती है और जो नीर है मतलब पानी है वो मछली का मोह छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को ताऊ ने छोड़ी को, लेकिन जो मछली है वो जल के मोह को नहीं छोड़ पाती है और जल के बिना वो तड़प कर मर जाती है। या रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि वो पानी के मोह के कारण तड़प कर मर जाती है। आगे इसका तीसरा देखें हम दोहा तो तरवर फल नहीं खाते शरबत पिए ने पान कही रहीमन पर काजा हित संपत्ति सुजान। इसमें परोपकारी की बात बताई है, भलाई की बात बताई है। तरवर का मतलब होता है पेड़, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरवर का अर्थ होता है तालाब या सरोवर, वो अपना पानी स्वयं में नहीं पीता या खुद नहीं पीता। ये दोनों ही, चाहे पेड़ को ले लीजिए चाहे तालाब को ले लीजिए, ये अपने अपने जो पेड़ पर फल लगते हैं, तालाब में पानी होता है, वो दूसरों के लिए ही देते हैं, खुद काम में नहीं देते। इसी प्रकार रहीम जी उदाहरण देकर बता रहे हैं, कही रहीम पर काजा हित संपत्ति सची सुजान। कहते हैं कि सज्जन पुरुष वही होता है जो संपत्ति का संचय मतलब इकट्ठी दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। या मान लो किसी के पास कोई व्यक्ति अमीर है और बहुत ज्यादा उसके पास संपत्ति है तो वो संपत्ति अगर भलाई में परोपकारी में काम ले वही सच्चा सज्जन पुरुष कहलाता है। ठीक है, आगे हम चले तो आपका चौथा दे रखा है, छोटे बादल प्यार के यूं रहीमन गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। यहाँ आडम्बर दिखावे की बात की गई है। छोटे बादल प्यार के, प्यार को आश्विन का महीना, हिंदी में जो 12 महीने होते हैं चैत्र से लेकर फाल्गुन तक, उसमें एक आश्विन का महीना आता है तो आश्विन बोलते हैं प्यार को। तो आश्विन के समय बादल छोटे बादल आते हैं, केवल गर्जन ही करते हैं, बरसते नहीं है। इसी प्रकार रहीम जी ने उदाहरण देकर बताया है कि जब पुरुष अमीर था तो वो अपना ऐश्वर्य सुख सुविधा भोग रहा था, लेकिन अब वो गरीब हो गया है, फिर भी पीछे की बातें याद करे रहा, मतलब केवल थोड़ापन उसमें दिखाई देता है या आडंबर दिखाई देता है या दिखावा दिखाई देता है। अगला आपका है, धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मह जैसे परे सो सही रहे क्यों रहीम ये देह। रहीम जी कहते हैं कि शरीर जो हमारा शरीर है
वो धरती की प्रकार झेलने के समान है। जैसे धरती सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु को सहन कर रही है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी धरती की प्रकार हो गया है और वो सभी ऋतु, चाहे सर्दी की हो, चाहे गर्मी की हो, चाहे वर्षा की हो, वो सहने करे लेते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 5 दोहे। अब हम आगे देखते हैं आपके इसी दोनों के द्वारा दिया गया जो काम है, होमवर्क है, वो बताती हूँ मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपको, पाठ में दिए गए दोनों को कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाले उदाहरण। जो अभी हमने 2 में 5 पढ़े वो 2 प्रकार के, एक तो कथन कहते हैं और दूसरा कथन को प्रमाणित करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग बताना है, कथन कौन से में है और कथन को प्रमाणित कौन सा दोहा करता है। तो सबसे पहले हम उदाहरण वाले दोहे देखते हैं। कैसा, पहला उदाहरण वाला दोहा कौन सा है, तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, कह रही पर काजा हित संपत्ति सुजान। इसमें क्या उदाहरण देकर बताइए, जैसे पेड़ का उदाहरण दिया है और तालाब का उदाहरण दिया है, तो ये दोहा कौन सा हो गया, उदाहरण वाला। इसी के अंदर दूसरा दोहा हम देखें तो ये बादल वाला उदाहरण दिया है, थोते बादल वाला। तो थोते बादल प्यार के जू रही मन घेरा, धनी पुरुष निर्धन रहे करे पाछीली बात। इसमें जो मैंने बताया आपको भी कि आश्विन का जो महीना होता है उसमें बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। इसी प्रकार जब पुरुष धनी था लेकिन अब निर्धन हो गया है, फिर भी अपनी पीछे की बातों को याद करता है। तो ये भी आपके उदाहरण वाला हो गया। और एक उदाहरण वाला धरती वाला बताया है, धरती सी रीत है शीत धाम ओम है, जैसी परे सो सही करे क्यों नहीं मन दे। इसमें जो हमारी धरती पर सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु हैं, वो हमारा शरीर उन परिस्थिति के अनुसार ढल गया है और उनको सहने कर लेता है। तो ये जो 3 दोहे आए हैं, तुरुवर वाला, थोते बादल वाला और धरती वाला, ये उदाहरण के। और आगे तो 2 बचे हैं वो कथन के। ठीक है, तो कथन के 2 कौन से हैं, जाल परे जल जात रही तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को ताऊ ने छोड़ी थी। ये वो मछली वाली बात बताई है कि मछली और जल का जो मोह है वो किस प्रकार का है। ये इसी में दूसरा दोहा है, कही रही संपत्ति सगे बनते बहुत वीर, व्यक्ति कटोते कसे ताये साचे मीत। ये विपत्ति के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। तो ये दो कथन को प्रमाणित करते हैं और 2 उदाहरण के, 3 उदाहरण के। ये 5 दोहे इनको अलग अलग मैंने आपको बताया है। इसी में हम अगला क्वेश्चन लें तो अगला क्वेश्चन है, रहीम जी के दोहों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो अभी हमने अध्ययन किए हैं रहीम जी के दोहे, उससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। जैसे हम पहला दोहा ले तो उसमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र ही सुख दुख में काम में आता है। अगर हम पेड़ वाली ले तो भलाई की बात इसमें बताई गई है, हमें भी दूसरों को परोपकारी या भलाई करनी चाहिए। और हमें प्रकृति का ले तो प्रकृति में सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें रोहन जी के दोनों से शिक्षा मिलती है। अगला हम क्वेश्चन देखें तो सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है। जैसे ये 2 में आया था, तो सज्जन पुरुष होता है वो संपत्ति का संचय मतलब इकट्ठी क्यों करता है, दूसरों की भलाई के लिए। तो यहाँ रेम जी बता रहे हैं कि सज्जन पुरुष वही होता है या विद्वान पुरुष वही होता है जो संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करता है, संपत्ति इकट्ठी दूसरों की परोपकारी के लिए करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, रहीम ने क्यार मास के बादलों को कैसा बताया है। तो रहीम ने आश्विन के बादलों को थोता बताया है, केवल दिखावटीपन के लिए घेराते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है, जब ये मित्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विपत्ति के समय मित्र अगर हमारी सहायता करें तो ही हम उसको सच्चा मित्र मान सकते हैं। तो ठीक है, ये मित्र की पहचान हो गई। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं था, इसका क्या प्रमाण है। जो प्रमाण इसमें रहीम जी में बताते हैं कि जल में जब जाल मछली के पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है
तो मछली तो मछली तो जाल में फंस जाती है और जल उस जाल को छोड़कर आगे निकल जाता है। तो इस बात से प्रमाणित होता है कि जल है वो मछली से मोह नहीं करता है, लेकिन मछली जल से बहुत ज्यादा मोह करती है, इसलिए जल के बिना वो तड़प कर मर जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके और है, हम वृक्ष और परोपकार से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? यदि आपके ये अभी दोहा आया था नंबर 4 का, सरोज फल नहीं खाते सरवत पिए न पान, उसका ये है कि हमें इन दोनों से क्या शिक्षा मिलती है? इन दोनों से हमें परोपकारी करने की, भलाई करने की शिक्षा मिलती है। जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं ने खाकर दूसरों को देता है, उसी प्रकार तालाब अपना पानी स्वयं ने पीकर दूसरों को उपयोग के लिए देता है। इसमें हमें क्या झलकती है? परोपकारी भलाई। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में परोपकारी और भलाई करनी। तो ये था आपके कक्षा 7 के लिए अध्याय नंबर 11 रहीम जी के दोहे। तो हमने रहीम जी का परिचय, दोहे और प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, कल किए थे, और बाकी बचा वो आज पूर्ण करवा दिया गया। तो आज के लिए इतना ही।